ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है गायत्री योग का प्रवर्तन, चेतना की शिखर यात्रा भाग 226। विगत अंक में आपने पढ़ा कि पूज्यवर की कृपा पात्र साधक को उन्हीं समर सत्ता की अनुकंपा से सिद्धाश्रम की यात्रा करने व वहां उपस्थित महर्षि विश्वामित्र एवं अन्य ऋषिगणों के दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सनातन धर्म के मूल्यों की समाज में प्रतिष्ठापना के संदर्भ में आयोजित विमर्श में महर्षि ने पूज्यवर के समक्ष आदि शक्ति गायत्री की संध्योपासना की व्यवस्था को सार्वजनीन बनाए जाने की बात कही। वर्षों से चली आ रही प्रतिवर्तित उपासना विधि पर आपत्ति जताते हुए महर्षि ने कहा कि सामयिक परिस्थितियों में जटिल एवं व्यस्त जीवनचर्या में गायत्री की सरल व संक्षिप्त उपासना विधि ही जन सामान्य के लिए ग्राह्य एवं हितकारी सिद्ध होगी। आइए पढ़ते हैं इससे आगे का विवरण। महर्षि विश्वामित्र ने ऐसी 64 विधियां गिनाई थी। सिद्धाश्रम में विद्यमान अन्य ऋषि महर्षियों की सम्मति का भी उल्लेख आया। वे भी सरल और सबके लिए संभव व्यवहारिक विधान के पक्ष में थे। लगभग 36 वर्ष पहले गुरुदेव ने ब्रह्म संध्या के नाम से 10 मिनट में ही संपन्न हो जाने वाली विधि का प्रवर्तन किया था। साधक ने गुरुदेव के प्रवचनों और निजी चर्चाओं में इस विधान के बारे में सुना था। घंटों तक चलने वाली महापुष्चरण साधनाओं के विधि विधान पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए बिना ही गुरुदेव ने आसान विधियों का भी उपदेश किया। इनमें 24 लाख जप से संपन्न होने वाले महापुष्चरण के अलावा 40 दिन में संपन्न होने वाली साधना और 9 दिन का पुष्चरण चैत्र और अश्विन मास के नवरात्र में किए जाने लगा था। सामान्य दिनों में भी उपासक अपनी स्थिति और सुविधा के अनुसार यह अनुष्ठान करते थे। नवरात्र में तो यह विधि आमतौर पर अपनाई जाने लगी थी। सिद्धाश्रम में निवास करने वाली आर्ष मनीषी स्तर की दिव्य सत्ताओं का मानना था कि संध्या वंदन का पारंपरिक विधान लगभग लुप्त हो गया है। उसे जानने वाले गिने चुने लोग ही हैं। वे उस विधि को अपनाए रहें, लेकिन सामान्य जनों के लिए गुरुदेव ने एक अन्य विधि प्रस्तुत की। उसे गायत्री योग का नाम दिया जा सकता है। योग वह संध्या वंदन ही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिवस और रात्रि के मिलन काल में संपन्न होने वाली इस विधि में गायत्री की अभ्यर्थना के साथ पूजा और जप ध्यान का समावेश भी रहे। उन दिव्य सत्ताओं ने युग साधना के लिए जो आधार निश्चित किए थे, उन्हें पूरा करते हुए गुरुदेव ने महर्षि विश्वामित्र के सामने गायत्री योग की संपूर्ण रूपरेखा रख दी। ऋषि परवर का विश्लेषण था कि संध्या वंदन में मुख्य कृत्य 5 ही हैं: पवित्रीकरण, प्राणायाम, पापों का नाश, अघमर्षण, सूर्य अर्घ्यदान और गायत्री जप ध्यान। गुरुदेव ने गायत्री योग की जो रूपरेखा तैयार की थी, उसमें 5 कृत्य संपन्न होते थे। निश्चित हुआ कि आगामी वसंत पंचमी से इस विधान को सार्वजनिक किया जाए। इस निर्धारण के बाद गुरुदेव ने अपने शिष्य साधक को साथ लेकर शांति कुंज के लिए प्रस्थान किया। साधक ने अनुभव किया कि गुरुदेव के साथ उनके साधना कक्ष से जुड़े जिस स्थान से यात्रा आरंभ की थी, वहीं पहुंचकर समापन हुआ है। वहां जो काय कलेवर छूटा था, वह ज्यों का त्यों पद्मासन लगाए मौजूद था। प्रकाश की एक रेखा के भीतर उस क्लेवर में प्रवेश हो रहा है और वह क्लेवर उठ खड़ा हुआ है। विधान: योग का आरंभ सुबह आंख खुलने के साथ शुरू किया जाए। उसमें परमात्मा के स्मरण के साथ आज के दिन को पूरा जीवन मानकर जीने की योजना बनाई जाती है। दिन भर का दिन के प्रत्येक पल का श्रेष्ठतम उपयोग का संकल्प करते हुए दिनचर्या तय की जाए। उसे निभाने और रात को सोते समय उसकी समीक्षा करने को गायत्री योग का साधना पक्ष माना गया है। समीक्षा में दिन भर हुई गलतियों और दिनचर्या में आई विचलन की मीमांसा करते हुए उन्हें दोबारा नहीं होने देने का निश्चय हो। जो भूल हो गई उसे यूं ही नहीं भूलकर उसके प्रायश्चित का भी विधान है। गायत्री योग के साधक इस साधना पक्ष को हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत के मंत्र से समझें। सुबह शाम के लिए उपासना पक्ष भी है। उस पक्ष में आत्मशोधन, देव पूजन, जप, ध्यान और विसर्जन के नाम से 5 अंग हैं। 5 अंग मिलकर संध्या और आराधना की आवश्यकता पूरी करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह शाम इस उपासना के लिए बैठें। सुबह के समय बैठते हुए मुंह पूरब की ओर तथा शाम के समय पश्चिम की ओर हो।
समय सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के बाद 1 घंटे के बीच में हो। सुबह सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक भी उपासना की जा सकती है। आराधना के लिए बैठते समय पास में जल से भरा एक छोटा कलश, आचमनी, एक तस्तरी में चुटकी भर चावल, धूप, अगरबत्ती, दीपक और नैवेद्य के रूप में मिश्री या इलायची दाने रखे जाएं। सामने चौकी पर गायत्री का चित्र स्थापित हो। जो लोग निराकार के प्रति श्रद्धा रखते हैं वे सूर्य या गायत्री मंत्र को भी प्रतीक मान सकते हैं। आत्मशोधन सुखासन से पालथी मारकर बैठें। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आचमनी से बाएं हाथ की अंजलि में जल डालें और दाएं हाथ की अंगुलियों से शरीर पर जल छिड़कें। पवित्रीकरण, फिर मंत्र पढ़कर आचमनी से 3 बार मुंह में जल डालें। आचमन, मंत्र पढ़कर शिखा बांधे या उस स्थान का स्पर्श करें। शिखा वंदन, गायत्री मंत्र पढ़कर 3 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम, फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के दाहिने हाथ की उंगलियों को उसमें भिगोकर क्रम से सिर के बीच मूर्धास्थान, दोनों आंख, दोनों कान, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, भुजा और पैरों को लगाएं। न्यास, इन क्रियाओं को करते हुए पवित्रीकरण के समय शुद्धता की, आचमन के समय आंतरिक निर्बलता की, शिखा वंदन के समय संकल्प की, प्राणायाम के समय प्राण की और न्यास के समय शरीर के अंग अंग में दिव्य शक्ति के अवतरण और धारण करने की भावना की जाती है। प्रत्येक क्रिया के अलग अलग मंत्र भी हैं। जिन्हें उनमें रुचि हो वे संबंधित मंत्रों का उच्चारण करें। जिन्हें मंत्र याद करने में कठिनाई हो वे दूसरे लोग भी गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। देव पूजन में सामने रखे गायत्री के चित्र या सूर्य देवता अथवा निराकार परमेश्वर की उपस्थिति को प्रणाम करें। उनके आगमन की भावना करते हुए उसी क्रम में जल और फिर अक्षत चढ़ाएं। धूप या अगरबत्ती, दीपक जलाकर आदि शक्ति का अभिवादन करें। मिश्री, इलायची, चिरौंजी से नैवेद्य अर्पित किया जाए। पूजन के समय अपने भीतर इन 5 पदार्थों के गुण विकसित होने, विनय, सामंजस्य, प्रसन्नता, पुण्य, परमार्थ और माधुर्य आदि गुण बढ़ने की भावना की जाए। जप, गायत्री मंत्र का कम से कम 3 मालाओं का जप किया जाए। मंत्र प्रायः सभी जानते हैं। उसका जप करते हुए ईश्वरीय तेज को अपने भीतर अवतरित होने की भावना की जाए। माला का अभ्यास नहीं हो तो घड़ी देख करके 15 मिनट तक जप चले। जप मौन रहकर करें। ओंठ, कंठ और मुंह हिलते रहें। जप की ध्वनि इतनी मंद रहे कि किसी को सुनाई नहीं दे। ध्यान जप के समय गायत्री के चित्र को देखते हुए उपास्य आराध्य की साक्षात उपस्थिति अनुभव करें। जप के साथ यह अनुभूति बराबर होती रहनी चाहिए। अर्घ्यदान, विसर्जन, जप ध्यान पूरा होने पर पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य के सामने अर्घ्य के रूप में चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य चढ़ाते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए। जल को आत्मसत्ता का प्रतीक माना जाता है और सूर्य को विराट ब्रह्म तत्व विश्व का अपनी सत्ता को समष्टि के लिए अर्पित करने का भाव अर्घ्य में है। अर्घ्य के बाद आह्वान की गई देवी शक्तियों को अपने स्थान पर लौट जाने की भावना की जाती है। गायत्री योग के साधकों को सप्ताह में 1 दिन एकासन, आस्वाद व्रत और दिन में 2-3 घंटे का मौन रखने के लिए भी कहा जाता है। क्रमशः तीर्थानाम हृदयम तीर्थम, शुचिनाम हृदयम शुचि। सब तीर्थों में अंतरात्मा ही परम तीर्थ है और सब पवित्रताओं में हृदय की पवित्रता ही प्रमुख है। राधे।